नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। कल अंधे स्टूडेंट, जो हम यूं कहें नेत्रहीन बच्चे जो थे, बच्चियां खासकर लड़कियां, वो प्रदर्शन कर रही थी। और प्रदर्शन की वजह हमने कल अपने चैनल पर बताई भी, लेकिन एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे कि वो प्रदर्शन क्यों कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने 4 कनाल ज़मीन बोली थी जेडीए को, लेकिन जेडीए ने उनको दी नहीं और वो दे दी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, और बाद में वहाँ बन गया एनिमल हॉस्पिटल। तो उसकी वजह से वहाँ पर दिक्कतें पैदा हो गई और वो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे। अब ये नेत्रहीन बच्चों की कोई नहीं सुन रहा, तो फिर किसकी सुन रहा है यहाँ पर। और इसके अलावा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करेंगे, क्योंकि आज वो जम्मू में हैं, अपने पार्टी ऑफिस में पहुँचे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और जय जयकार के नारे भी उनके लग रहे हैं। इसके अलावा जम्मू के एक बड़े न्यूज़पेपर ने अमित कपूर, जो पेरेंट एसोसिएशन के डोगरा संगठन के प्रधान हैं, जिन्होंने अभी अभी आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन की है, उनको हिस्ट्री शीटर बता दिया है। अब ये पता नहीं कैसे बता दिया, लेकिन इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस.के. भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, कल नेत्रहीन बच्चे जो थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, को देखा आपने, सुना कुछ? हाँ, खबर पड़ी भी आज सुबह अखबार में, आपका भी वो देखा था प्रोग्राम, तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली। अब बात यह है कि उनको तो प्रायोरिटी पर डील करना चाहिए ना। इसके लिए तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, जेएमसी भी और जेडीए भी। वादा कुछ करते हैं, निभाते हैं नहीं। वो कह रहे जी इनको ग्रीनरी के लिए दिया था, तो ये पता नहीं। ग्रीनरी रखे ना, फिर वो हॉस्पिटल कहाँ बीच में आ गया। रखे ग्रीनरी तो ग्रीनरी से ही। बच्ची कल उनको दिखाई भी नहीं, वो फाउल स्मेल आ रही है, क्या हो रहा है, हमारा रहना मुश्किल है, ये कुछ जो भी कुछ कह रहे हैं वो कह रहे थे पानी की पाइपें भी तोड़ दी हैं जी इन्होंने। जो भी कर दिया, जिसने भी किया है उसके दो ही है ना, वो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल। एक जेडीए जिन्होंने वादा नहीं निभाया, एक जीएमसी, तीसरा तो मेरे ख्याल कोई नहीं है। वो डिपार्टमेंट भी है ना जो इसके ऊपर, जिनका यही काम है वो देखे कि इन बच्चों को कोई परेशानी तो नहीं है, दिव्यांग वगैरह। जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है ना जी, तो फिर तीसरा डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर हो गया, जिसके वो एडवाइज़र हैं हमारे चेयरमैन, हमारे दोस्त चेयरमैन, जिनकी हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, फारूक खान जी। और तो मुझे नज़र नहीं आ रहा बात कोई मीटिंग वगैरह हुई है उनकी किसके साथ इन विषयों पर कि दिव्यांगों के लिए क्या किया जाए? ये जो हमारे वेलफेयर के हैं डिपार्टमेंट के लोग। फारूक खान जी इन गरीबों के साथ मिलेंगे? नहीं मिलते। क्या बातें कर रहे हैं, वो हाई फाई लोगों से मिलते हैं, वो इन गरीबों के पास जाएंगे उनकी फरियाद सुनने के लिए? उनके पास टाइम है इतना? बात करते नहीं, बात क्या कर रहे हैं आप? ये बच्चे कहाँ जाएं? खुदा भरोसे, भगवान भरोसे। वो प्रोटेस्ट भी नहीं ज़्यादा कर सकते, वो आंखों से, उनकी आंखें नहीं, मतलब उनकी जवाब दे चुकी हैं। वो क्या, उन बेचारों ने एक दिन प्रोटेस्ट किया था, एक दिन और कर लेंगे कोई प्रोटेस्ट। लेकिन कुछ थोड़ा सा डर भी, भगवान से भी डरना चाहिए मेरे ख्याल में। उनकी बात, उनकी नौबत नहीं आनी चाहिए, उनको ऐसी हो प्रॉब्लम। फिर वादे करते हैं, उन लोगों से वादे कर रहे हैं जो देख भी नहीं सुनते, आपको देख सुन भी नहीं सकते। फिर आप कहते हैं जी कोविड-19 आ गया। कोविड-19 नहीं आएगा तो क्या आएगा? कोविड-20 भी आने वाला है मेरे ख्याल में। हम इतनी गलतियां कर रहे हैं दीपक जी, इतनी गलती कर रहे हैं, और फिर हम चिल्लाते हैं हमें क्यों मार पड़ रही है। और एक वेबिनार भी कर दिया इन लोगों ने, सोशल वेलफेयर, उन्होंने क्या, एक वो अर्ली टाइम एक अखबार निकलती है, उसमें लिखा था कोई वेबिनार, बनी क्या कर दिया उन्होंने। वो बैठे होंगे एयर कंडीशन कमरों में, तो वहाँ कोई वेबिनार कर दिया, तो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बातें की होगी। और जो आपके घर के सामने लोग बैठे हैं वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही भाई ये है क्या, ये है क्या, ये हो क्या रहा है। मतलब कथनी और करनी में अंतर देख रहा है? सामने है ना जी, इसमें सामने है। उधर हम तकरीर कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वेबिनार में वो भी उन्हीं लोगों के लिए था जो डिसेबल्ड होते हैं या जिनको कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं। उधर आप ये कर रहे हैं प्रोग्राम, और प्रैक्टिकली ग्राउंड में हम ये देख रहे हैं। तो वो कथनी करने में अंतर ही आना जी, इसमें कोई ज़्यादा तो फिलॉसफी मेरे ख्याल में नहीं है। तो मैंने भी अपनी पोस्ट में लिखा, भाई इनका ख्याल करो, पहले इनका ध्यान करो, इन लोगों का। ये भी एक समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है?
बिल्कुल है। इनका भी ख्याल करना चाहिए। वो ठीक है, उनको ये प्रॉब्लम है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिपार्टमेंट का ख्याल ना करे। उनको वेबिनार करना है, अखबार में फ़ोटो लगानी है और एलजी साहब को बताना है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। यहाँ पे हर बंदे को अपनी हाजिरी लगानी होती है। थोड़ा सिस्टम मतलब ये क्या ऐसी क्या समस्या हुई, हाजिरी हाजिरी और सब? मेरी बात ये है, कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है। मेरा नाम आ जाए, मेरी खबर बन जाए, चार बंदों में मेरी चर्चा हो जाए, 4 लैंड ग्रैब कर लें। ये है कुछ। उसमें फिर आप कहाँ इंसाफ ढूंढोगे? ये तो विजन क्या है? लैंड ग्रैबिंग करना और ये बाकी चीज़ें? वो विजन नहीं है, वो मिशन है। वो विजन, वो मिशन है। अच्छा। हाँ, अब कितना खुल के बोलें, हमें खुद शर्म आती है हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन मजबूरी से बोलना पड़ता है। हमको शौक नहीं किसी को कहने का आप ऐसे हो आप ऐसे हो, मजबूरी से बोलना पड़ता है। जब हम देखते हैं कि समाज की व्यवस्था क्या है, हमें किसी के ऊपर उंगली उठाना अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी आज जम्मू भी आए हैं और कल को बयान भी उनका आया था कि वो जो डीडीसी इलेक्शन वगैरह हुए थे वो कह रहे थे हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, छोटी मोटी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, अब उन्होंने कुछ पश्चाताप कर लिया, अब वो पता नहीं वो असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन उनके बेटे तो कहते हैं जी पता नहीं, जब तक स्टेट नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। उमर साहब कुछ कह रहे हैं, बड़े फारूक साहब कुछ और कह रहे हैं, और साथ में ये भी कुछ सिग्नल हमने सुन लिया है कि भाई इलेक्शन होगा, जब डिलिमिटेशन होगी उसके बाद इलेक्शन होगा, लेकिन अभी कोई स्टेट का कोई अभी प्रोग्राम नहीं है, कब मिलनी है कब कैसे मिलनी कोई नहीं है, इसमें कोई इसकी कोई डेट नहीं है इसकी। नहीं तो इनको छोटे मोटे इलेक्शनों में से क्या परेशानी होगी? तो बड़े इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले लोग हैं, कुछ होगी ना मुसीबत। अब ये सब लोग देखो जी, बेसिकली बड़ी सिंपल सी बात है, आपको भी पता, मुझे भी पता और इनको भी पता है, ये बैकफुट पे है सब लोग, ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं हर तरीके से। वो तो कह रहे हैं हम देखना इस बार हमने कितनी सीटें लेनी है। ओहो, कहने से क्या होता है जी, कहने से क्या होता है? वो भाजपा के जो हैं वो रविंद्र राणा जी कहते हैं हम जी 50 से ऊपर सीटें ले लेंगे, फारूक साहब कहते हैं जी एनसी स्वीप कर जाएगी। अब हमें क्या पता क्या होगा तो क्या नहीं होगा। 50 अगर बीजेपी ले लेगी, एनसीपी 50 साल ले लेगी, हैं कितनी सीटें? सीटें हैं कितनी? पहले डिलिमिटेशन तो होने दो जी भाई साहब, पहले हमें पता तो चले ना कितनी है। अभी हवा में तीर मार रहे हैं, रविंद्र राणा जी को भी तीर मार रहे होते हैं 2-4 रोज के, और फारूक साहब भी आ गए, उनके अब स्वागत हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, वो आएंगे कोई और 2-4-5 स्टेटमेंट दे देंगे, कुछ कंट्रोवर्सी जनरेट होगी, फिर दोबारा श्रीनगर चले जाएंगे, क्योंकि गर्मी ना जम्मू में ज़्यादा, ये लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए। लेकिन माहौल तो गर्म करके जाते ही हैं। यही तो खूबसूरती है लोगों की, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोग भोले बेचारे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, ये खूबसूरती है इनकी। इनका काम ठीक चलता है, इनका काम हर मौसम में ठीक चलता है। चलो ये, लेकिन अमित कपूर जी को एक बड़ा पेपर लिख रहा है उनके बारे में, वो कह रहा है हिस्ट्री शीटर है। उन्होंने कुछ वो किया होगी ना इन्वेस्टिगेशन अपनी, क्योंकि वो कहते हैं हमारा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। अच्छा। वो कहते हैं हमारा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, वो अपने आप को न्यूयॉर्क टाइम्स से कम नहीं समझते। अच्छा। वो कहते हैं हम वी आर इक्वल टू न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट है वो। हिस्ट्री शीटर लिख दिया, एक एफआईआर लगी है ना, क्या हो गया फिर? इनके सारे काले चिट्ठे मेरे पास पड़े हैं दीपू जी, मैं बताना नहीं चाहता आपको। पेपर वालों के क्या पेपर वाले क्या नहीं होते लोग, इनके काले चिट्ठे नहीं होते। अब मैं ज़्यादा खुल के बोलूँगा फिर मुसीबत बन जाएगी। सब कुछ पड़ा है मेरे पास और राइट टाइम पे आ भी जाएगा। इनकी अपनी समस्याएं हैं 3500, लेकिन दूसरों को इंजेक्शन लगाने में इनको बड़ा मज़ा आता है। इट इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी वर्ड विच दे हैव यूज्ड, हिस्ट्री शीटर। एफआईआर लगती है, यहाँ बड़े बड़े लीडरों के ऊपर एफआईआर लगी हुई हैं, लेकिन अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ बड़े बड़े लोग हैं जिनके ऊपर, जिनकी बेनामी प्रॉपर्टीज़ और कई मसले हैं, और कईयों के वो केस भी चल रहे हैं हाई कोर्ट में भी, वो भी एडवाइज़र तैनात है। मैं गलत कह रहा हूँ? मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं। कौन नहीं जानता कि गुलमर्ग लैंड स्कैम है यहाँ पे, कौन नहीं जानता? लेकिन बशीर खान जी अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। हाँ ठीक है, हम तो बात साफ करेंगे। उनके ऊपर मैंने एफआईआर नहीं लगाई, वो विजिलेंस ने लगाई थी, मैंने नहीं लगाई थी, माफ़ करना, मैंने नहीं लगाई थी, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। लैंड वो चल रहा है, बुरा बारामूला में केस चल रहा है, लेकिन अभी वो एडवाइस किए जा रहे हैं। कोई
होगी प्रॉब्लम छोटी मोटी, कहीं होती हैं बातें, ऊपर नीचे लग जाते हैं FIR, बट यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूव्ड गिल्टी, ये भी कानून कहता है। यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूव्ड गिल्टी। अभी अमित कपूर जी को किसी, अब ये इसका मतलब ये ना, लोग से जो मेरा बात सुन रहे हैं कि मैं कोई अमित कपूर जी का कोई सपोर्टर हूँ या वो, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये नहीं कि मैं उनकी कोई, उन्होंने मुझे कोई फ़ोन कर दिया तो मैं बोल रहा हूँ, ये भी बात नहीं है। मैं उनका कभी मिला भी नहीं अभी तक, मैं उनको जानता भी नहीं। इसका क्या मतलब, फिर क्या फ़र्क पड़ता है उसमें? और एक मिनट में हिस्ट्री शीटर बना कर रख दी एक बंदे को, अपनी हिस्ट्री देखते नहीं है, अपनी हिस्ट्री को मिस्ट्री बना कर रखा हुआ है। फजूल की बात, इसी कहते हैं इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। और मैं तो अमित कपूर जी को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं कहीं पे, इन लोगों को सबक सिखाया जाए जो भी हैं। कल ये बाकी लोगों को भी हिस्ट्री शीटर लिखना शुरू कर देंगे, पर और भी क्या लिखना शुरू कर देंगे। पहले अपने गिरामा में झांकना चाहिए बंदे को। अगर मैं खुद गलत हूँ, मुझे ज़रा अपनी ज़बान पर, अपनी राइटिंग में ज़रा, कलम में ज़रा थोड़ा रेस्ट्रेंट चेक रखना चाहिए। FIR लगी है ना, मौत का फरमान तो नहीं आ गया, फांसी का फरमान तो नहीं आ गया। अब इससे ज़्यादा क्या बोलें जी, क्या बोलें इससे ज़्यादा? अब मैसेज इज़ क्लियर, इज कॉल्ड इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। जैसे कई वकीलों का प्रोग्राम होता है सेलेक्टिव फायरिंग, कई वकीलों का प्रोग्राम होता है PIL, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब क्या करें हम कह ही सकते हैं ना, हम कह ही सकते हैं ना, वो कुछ और तो नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बातें, दीज आर वेरी पेनफुल थिंग्स। मैंने पहले भी कई बार आपको इंटरव्यू में बोला, ये बड़ा एक पाक पवित्र काम है ये जो आपका जर्नलिज्म है। इसमें गरीब गुरबा माजूर और ऐसे बेसहारा जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, यू मस्ट ट्राई टू बिकम, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं किसी खास पेपर के बारे में, हमारा जो खासकर जम्मू का मीडिया, मैं बात कह रहा हूँ, वो मुझे पता है बात हमारी किसी ने सुननी नहीं है, लेकिन हम बात कह देते हैं। यू पीपल, मैं जनरल बात कह रहा हूँ, यू पीपल मस्ट ट्राई टू बिकम द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। गलत नहीं कह रहा, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। यहाँ पे क्या है, भला साहब को इंजेक्शन लगाना है, उसको नहीं लगाना है, उसको परसों लगाना है, उसको कल लगाना है, और ये ऐसे बनाते हैं न्यूज़ को जैसे आग लगी कई बार, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में येलो जर्नलिज्म, फेक न्यूज़, येलो जर्नलिज्म। इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने बोला है आज की डेट में, फेक न्यूज़ के ऊपर एक शायद जज साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी उस पर कमेंट्री की है। तो वेयर वी हैव रीच्ड। महात्मा गांधी भी अखबार निकालते थे, शायद यंग इंडिया निकालते थे अखबार, मुझे याद आ रहा है, कुछ ऐसे आ रहा है, यंग इंडिया कुछ ऐसे अखबार होते महात्मा गांधी, उन पर नहीं किसने इल्ज़ाम लगाया येलो जर्नलिज्म का। आजकल की अखबार खबर कम, शोर ज़्यादा। और कहीं और एक ड्यूटी है इनकी, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, फोटो लगाने लगाना। और इतनी बार तो हमने भगवान के दर्शन नहीं किए जितने हमने पॉलिटिशियन के दर्शन कर लिए हैं। ओ भाई बड़े लोग हैं, मान लिया बड़े लोग, आप कितनी, आप उनके घर में फोटो लगाए, क्या करें? नहीं, कई लोगों ने लगाए होते हैं, जिन्होंने लगाए वो लगाए ना जी। और ये बार बार लगा के शायद हमें मजबूर करें हम भी लगाएं, हम क्यों लगाएं जी? बार बार वही फोटो, बार बार वही फोटो, बस बार बार वही प्रेस कॉन्फ्रेंस, वही दो बंदे बैठे होते हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस, वही जम्मू का मीडिया और वही खबरें पुरानी। अरे भाई, अगर जम्मू छोटी सी जगह है, J&K छोटी जगह है, यहाँ पे कुछ खबरें कम हैं और नेशनल न्यूज़ निकाल दो बीच में, क्या फ़र्क पड़ता है? मुश्किल है, गलत बात है। नेशनल कुछ जजमेंट्स आती हैं, कुछ लेक्चर्स होते हैं, और भाई इतना बड़ा हिंदुस्तान है, 3500 खबरें होती हैं। बस वो एक जो 47 में स्टाइल बनाया था अखबार निकालने का, बस वही चलेगा। और वही 10, 15, 20, 50 लोग। आप कभी दीपक जी, कभी थोड़ा सा अगर आपको समय और देखना, जरा आप जरा अखबारों को, पिछले 8-10 दिन के अखबारों को देखना, आप गिन लेना, वही 15, 20 या 40 या 50 आदमी लगा लो, बड़ी लगा लो 50, उनके इर्द गिर्द हमारा जम्मू के मीडिया घूमता है। नहीं, एक समय वो था जब मैं इस फील्ड में नहीं था, लेकिन पेपर पढ़ना मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा क्या पढ़े हैं, ये रोज ही कोई बात है। मैं भी नहीं चाहता, बेसिकली मैं भी नहीं, ये खासकर लोकल पेपर पढ़ना चाहता। मैं 2-3 ले आता हूँ नेशनल डेली अपने पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें आर्टिकल्स वगैरह होते हैं। आई लव टू रीड दोज आर्टिकल्स। वो कोई प्रोफेसर लिख रहा है, कोई वाइस चांसलर लिख रहा है, कोई बड़ा सीजन कोई सेक्रेटरी वगैरह लिख रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है उस आर्टिकल को पढ़ना, क्योंकि अंग्रेजी वगैरह भी अच्छी होती है, अच्छा लगता है मुझे पढ़ना। लेकिन लोकल पेपर मुझे इसलिए खरीदना पड़ता है कि कम से कम ये तो मैं देखूँ
हमारे सत शर्मा जी क्या कर रहे हैं, हमारे रमन भल्ला जी क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, अब तो धीरे धीरे ट्रैक में चीज़ें आ रही साथ हैं, में कैसे आ रही है, कैसे थोड़ी 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 देर लिख रहे हैं, थोड़ा लिख लिख लेते हैं ना। नहीं, लिख तो लेते हैं, लिख तो लेते हैं, हमें लोकल इसलिए पढ़ना पड़ता है भाई, क्या हो रहा है, अपने शहर की भी खबर होनी चाहिए ना जिस शहर में हम रहते हैं। तो अब ये तो हाल है, अब किसको कहें, अब जिसको हम थोड़ी सी बात कहते हैं वो नाराज़ हो जाता है, वो कहते हैं जी हमारे हम पे हमें टीका टिप्पणी कर दी आपने। हम कहते हैं भाई टीका टिप्पणी, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम कह रहे हैं यार कुछ मेहरबानी करो लोगों के ऊपर भी। अब कुछ लोग हैं वो उन्होंने एक प्रोग्राम बना लिया ज़िंदगी में, बोलना नहीं, दुखी होते रहना। हम कहते हैं हम अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, और उनका भी एक मिशन है, मिशन कश्मीर, कि हमने ठीक बात को नहीं मानना, खत्म बात, फिर क्या करना है। चलो, शुरुआत मैंने यहाँ से की थी, अंधे बच्चे जो थे प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, जो मेरी समझ कहती है, इट इज़ ए वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम, इट इज़ ए ह्यूमन प्रॉब्लम। इसको प्रायोरिटी बेस पे फारूक खान जी को हल करना चाहिए। आपसी रंजिशें और आपसी इख्तलाफात अपनी जगह, लोगों की मुसीबतें अलग मसला है। इसमें कोई, हम जो बात कह रहे हैं इसमें ना कोई पॉलिटिक्स है, ना कोई लेना देना है, इट्स ए ह्यूमन प्रॉब्लम। वो खुद जहाँ भी बैठे हैं, वो जिस भी तरीके से, जिस भी फार्मूले से जो उनको करना है वो करें, ताकि उन बच्चों को, चाहे वो 50 हैं या 20 हैं या 30 हैं, जितने भी हैं, शायद उनका नंबर भी एक अखबार में लिखा हुआ है, कुछ थोड़े सही हैं वो, उनकी प्रॉब्लम को हल करना चाहिए। इसमें कुछ थोड़ी सी रूहानी मसला भी है। जो आदमी जिनको आगे ही मुसीबतें पड़ी हुई हैं, उनको और तंग करना, उनकी बद्दुआएं लेना मेरा ख्याल ठीक नहीं है। गलत नहीं कर रहा जी, बात सिर्फ इतनी है। अब हमारी बात का संज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे ये अल्लाह बेहतर जानता है। हम तो बात कह सकते हैं दीपक जी। जी चलिए, बस शुक्रिया आपका भी। तो जो कुछ छोटी छोटी मुसीबतें हैं जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, और ये अंधे बच्चे जो हैं, नेत्रहीन बच्चे हैं, इनकी तो हमें लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर इनकी बात सुननी चाहिए और इनको सल्यूशन देना चाहिए, क्योंकि ये ही परेशान है तो फिर हम कहाँ, अगर ये दुखी हैं तो फिर हम कहाँ सुखी हैं, फिर तो पूरा संसार भी दुखी है। लेकिन ये चीज़ें छोटी छोटी अगर क्लियर होती रहेंगी, ये लोग दुखी नहीं होंगे, तो हम एक सही ट्रैक पर धीरे धीरे आएंगे। समय लगेगा लेकिन आएंगे ज़रूर। और आप देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।